हेलो दोस्तों। आज शिव पुराण के सीरीज़ का छठा दिन है और कल हमने जहाँ पर विराम लगाया था वहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देख लें, फिर आगे ठीक से समझ में आए और आगे की चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ पाए। महर्षि से इस जगह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं यत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा भांति पुराण पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तकों को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावें और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगाएं। फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी से अनुसार धन आदि द्वारा उससे कुछ ही हो सके तो सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्य धन आदि दान करें। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुने आदि श्रोता व्यक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से एक गीता का पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के पति भगवान शिव का कहा गया था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्धि भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोकों का होम करना उचित है। रुद्र संहिता शिव पुराण के अलग अलग खंड हैं, उनको संहिता के नाम से दिया गया है। तो उसी में से एक संहिता का नाम है रुद्र संहिता, जो कि आगे चल के हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अथवा गायत्री मंत्र के होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मणों को दान करे। न्यूनातिम रिक्त रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक श्री सहस्त्र शिव नाम का पाठ करना चाहिए। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दे। क्षमा करें, दक्षिणा दे। मुने यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उसके ऊपर उत्तम अक्षरों में लिखी हुई अथवा शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन करें, विधिवत उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावे। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करें। शौनक इस पुराण से उस दान के प्रभाव से भगवान शिव अनुग्रह पाकर पुरुष भावबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान से पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाले तथा भोग और मोक्ष को दाता होते हैं। मुने श्री शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो श्रीमान। शिव पुराण महत्व पुराणों के भाग का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, वह जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल हो जाता है। वह निश्चय ही संसार के सागर को पार कर जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। यहाँ से भगवान शिव पुराण का भगवान शिव का ये उत्तम शिव पुराण का जो परिचय है वो समाप्त होता है। और अब हम शिव पुराण के
जो खंड बांटे गए हैं संहिताओं में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम संहिता है विद्वेश्वर संहिता। चलिए शुरू करते हैं। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री गणेशाय नमः। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। जो आदि और अंत तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म कर देते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों के एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त होने उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे ये इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोम महर्षि, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए भी संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई भी वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण में करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपके शुभ शुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होंगे, दुराचार में फंसे जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा करने में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेंगे, इच्छा करेंगे। उनका मन पराय स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, उससे शरीर की आत्मा समझेगी। वे सब अपने शरीर को ही अपनी आत्मा समझेंगे। मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक से ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना में दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमारी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मण को आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, अपने विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। द्विज यानी कि ब्राह्मण की निंदा करने वाले होंगे। यदि धनी हुए तो कर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो बात विवाद में लग जाएंगे। अपने को कुलीन
मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा पर जाकर बाहर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाले होंगी। सास ससुर से द्रोह करेगी, किसी से भय नहीं मानेगी, मालिन भोजन करेगी, कुत्सित हाव भाव से तत्पर रहेगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपना धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों के लिए इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इस सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के यहाँ से हमारा पहला अध्याय विद्वेषण संहिता का समाप्त होता है। आगे की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।